हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं। फ्रेंड्स, हमने बाल विकास में 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे, ठीक है। आज हमारा 3rd चैप्टर है। एक टॉपिक हमारा छूट रहा है सेकंड में, जीन पियाजे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसका कुछ हमारे उससे डिलीट हो गया है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको हम बाद में देख लेंगे। और ये 3rd चैप्टर बुद्धि स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जीन पियाजे एक लंबा वो भी है, उसको हम लोग डिटेल में अच्छे से बाद में पढ़ेंगे, पहले इसे देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें। ओके। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। बुद्धि क्या है? एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, जिसकी जटिलता का अंदाजा इसी बात से बताया जा सकता है। प्राचीन समय से आज तक बुद्धि की कोई सार्व स्वीकृत परिभाषा नहीं दी जा सकी है। कोई एक परिभाषा निश्चित रूप से बुद्धि की नहीं दी जा सकी है। अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग कथन हैं। देखिए, बुद्धि सर्वप्रथम संकल्पना देने का कार्य यूनान वासियों ने किया था। किसने किया था? यूनान वासियों ने किया था। यहाँ देखिए, यूनान वासियों ने सर्वप्रथम बुद्धि की संकल्पना देने का कार्य किया। इन्होंने बुद्धि को सत्य के रूप में परिभाषित किया। व्यवस्थित, यहाँ देखिए, व्यवस्थित संकल्पना देने वाले मनोवैज्ञानिक एबिंगहास महोदय हैं, लेकिन वास्तविक रूप में मनोवैज्ञानिक कसौटी में प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? अल्फ्रेड बिने। कौन है? अल्फ्रेड बिने। सन क्या है? 1905 में किए थे इन्होंने बुद्धि का प्रयोग, ठीक है। इसी समय इन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने। कब किए थे? 1905 में। बुद्धि को, यहाँ देखिए, बुद्धि को मनोवैज्ञानिक लोग 3 रूपों में परिभाषित करते हैं। बुद्धि को कितने रूपों में परिभाषित करते हैं? 3 रूपों में। वातावरण में समायोजन के रूप में, सेकंड है आपका सीखने के रूप में, थर्ड है अमूर्त चिंतन के रूप में। 3 रूप में करते हैं, वातावरण में समायोजन के रूप में, सीखने के रूप में और अमूर्त चिंतन के रूप में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात आपको? ओके। बुद्धि सीखने की योग्यता है। ये किसका कथन है? बंकिंघम। किसका कथन है? बुद्धि सीखने की योग्यता है, बंकिंघम। और अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। किसका कथन है? टर्मन का। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। नेक्स्ट है हमारा, बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों समायोजन करने की एक क्षमता है। किसी नई परिस्थिति, कहीं हम अगर अपने घर से कहीं और जाते हैं, तो वहां पर क्या, जैसे नई परिस्थिति हमें मिल रही है, तो वहां भी रहना, ये नहीं कि अभी वहां गए हैं तो रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं कि नहीं हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो एक जगह से दूसरी जगह रह लेना, वो भी हमारी बुद्धि पर ही डिपेंड करता है। कुछ कुछ लोग रह पाते हैं, कुछ नहीं रह पाते, तो ऐसे अलग अलग कथन है सबके। तो बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों समायोजन करने की एक क्षमता, ये कथन किसका है? बर्ड का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बुद्ध, ये किसका कथन है पूछेगा। बुद्धि किसी व्यक्ति द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। किसका कथन है? वेस्लर का। ठीक है, ये हमने कुछ कथन पढ़ लिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं? तो बुद्धि के 3, मुख्य रूप से 3 भेद हैं, ठीक है। नंबर 1 है आपका सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। थानडाइक महोदय ने बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। कौन कौन सा? सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ठीक है। अब बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो बुद्धि को निर्धारित करते हैं? नंबर 1 है आपका वंशानुक्रम, ठीक है। सेकंड है आपका वातावरण, और थर्ड है आपका वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया के द्वारा।
बुद्धि को निर्धारित करने वाले वंशानुक्रम वातावरण हो गया, और थर्ड पॉइंट हो गया आपका वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया द्वारा। तो वंशानुक्रम को किसने किसने कहा वंशानुक्रम पे? गाल्टन, टर्मन और गोडार्ड। और वातावरण का वंगफी और स्कीलन। अब बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले है आपका एक कारक सिद्धांत। ठीक है, ये एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? बिने ने दिया है। और द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने। तो एक कारक सिद्धांत हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन बिने महोदय ने किया था। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम टर्मन एबिंगहस क्रिस्टल ने किया था। प्रयोग किसने किया था? टर्मन एबिंग्स और क्रिस्टल ने। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल एक खंड होती है जिसे सामान्य बुद्धि का नाम दिया जाता है। इसकी मात्रा मनुष्यों में भिन्न भिन्न होती है। सबकी बुद्धि अलग अलग होती है कि नहीं होती है ना? तो सामान्य बुद्धि सर्वव्यापी मानसिक शक्ति है। सभी मानसिक क्रियाओं में इस सामान्य बुद्धि का एक छत्र राज्य होता है। इसीलिए इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं। निरंकुशवादी सिद्धांत किसे कहते हैं? एक कारक सिद्धांत को। एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? बिने ने दिया है। ठीक है, अगर आप लोग ये हमारी पूरी नोट्स अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, तो टेट में समझिए यहीं से नंबर पक्का है। ठीक है, कुछ हम छोड़ेंगे नहीं है, सब कुछ बहुत डिटेल में बताएंगे। ठीक है, आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन सन 1904 ईस्वी में किया था। द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने। कब किया था? 1904 ईस्वी में किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बना है। बुद्धि कितने तत्वों से मिलकर बना है? दो तत्वों से। कौन कौन से? सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। मानव बुद्धि में सिर्फ एक सामान्य कारक पाया जाता है जो वंशानुक्रमी होती है, तथा कई विशिष्ट कारक होते हैं जो सामान्य कारक से संबंधित होती है। प्रत्येक तत्व एक एक मानसिक कारक कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे स्मरण, कल्पना, कला, संगीत आदि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थार्नडाइक। ठीक है, मल्टीपल ये जो इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दिया? थार्नडाइक ने। इस सिद्धांत के प्रतिपादन थार्नडाइक महोदय ने किया था। इनके अनुसार बुद्धि असंख्य कारकों से मिलकर बनी होती है। इनकी संख्या उतनी होती है जितनी कोई मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, और ये तत्व मिलकर प्रत्येक कार्य को करते हैं। इनकी संख्या जितनी अधिक होती है, व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है। थार्नडाइक ने बुद्धि के 4 स्वतंत्र रूप मानते हैं। थार्नडाइक बुद्धि के कितने स्वतंत्र रूप मानते हैं? 4। ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल और गति। बुद्धि की ऊंचाई से क्या आशय है? व्यक्ति विशेष प्रकार से कार्य कर सकता है। और बुद्धि की चौड़ाई से तात्पर्य कार्यों की भिन्नता से, जो किसी स्तर पर कोई व्यक्ति हल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बुद्धि के आयतन से क्या तात्पर्य है? बुद्धि के आयतन से तात्पर्य क्रियाओं की उन कुल संख्या से है जिन्हें व्यक्ति हल कर सकता है। गति से तात्पर्य उत्तर तेजी देने से है। ठीक है, कोई हम आंसर पूछ रहे हैं और आप कितनी जल्दी से हमें आंसर कर पा रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर कितने तेजी से आप दे पाएंगे, वो गति के तात्पर्य से है। ठीक है, जिस प्रकार बल की देर से ऊंचाई, चौड़ाई, घन सेंटीमीटर, उसी प्रकार बुद्धि में भी सभी तत्व उपस्थित होते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत को थार्नडाइक ने बालू का सिद्धांत कहा है। बालू का सिद्धांत किसे कहा है? थार्नडाइक ने। ये देखिए यहाँ पर बहुकारक सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कुछ लोग इस सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, और थार्नडाइक क्या कहते हैं? बालू का सिद्धांत।
ठीक है। बहुकारक सिद्धांत को थॉर्नडाइक बालू का सिद्धांत कहते हैं और इसे परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं कुछ लोग। ये रहा हमारा बहुकारक सिद्धांत कंप्लीट हुआ। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है। अब चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समूह कारक सिद्धांत। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दिया है? बर्ट या थर्स्टन ने। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्ट या थर्स्टन ने किया। ठीक है। बर्ट को ही थर्स्टन भी कहते हैं। यह सिद्धांत स्पीयरमैन के द्विकारक तथा थॉर्नडाइक महोदय के बहुकारक सिद्धांत, ठीक है, ये मध्यमान का सिद्धांत है। बर्ट महोदय ने अपना समूह कारक सिद्धांत कारक विशेषण प्रणाली के आधार पर किया। बर्ट के अनुसार बुद्धि ना तो सामान्य तत्वों का संग्रह और ना ही विशिष्ट तत्वों का संग्रह है। बुद्धि किसी भी बालक की बुद्धि अनेक प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के रूप में विभाजित होती है। बर्ट महोदय ने 7 मानसिक योग्यताओं को स्वीकार किया है। कितने? 7 मानसिक योग्यताओं को स्वीकार किया है। और समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? बर्ट ने दिया है। ठीक है। ये हमारा कुछ ये जो मेन पॉइंट था हमने थर्ड चैप्टर का ये कंप्लीट किया। अब हमारा कल क्या रहेगा? कल हम पढ़ने वाले हैं प्रतिदर्श का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? प्रतिदर्श का सिद्धांत या न्यायदर्श का सिद्धांत हमारा कल का पॉइंट है। ओके। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो फ्रेंड्स? और हमसे जुड़ने के लिए, हमसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि